सुनिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कहानी कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं है। ये एक रेवोल्यूशन की कहानी है। जावा और सी प्लस प्लस का कनेक्शन, भाई ये तो फैमिली ट्री की तरह है। जावा है सी प्लस प्लस का स्पिरिचुअल सक्सेसर और सी प्लस प्लस है सी लैंग्वेज का डायरेक्ट हेयर। इमेजिन करो एक डायनेस्टी की तरह, हर जनरेशन ने अपने एंसेस्टर्स से बेस्ट क्वालिटी इनहेरिट करी और फिर कुछ नया मैजिक ऐड किया। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि जावा की सुपर पावर्स एक्चुअली उसकी फैमिली लेगेसी है। डेकेड्स का ब्लड, स्वेट और टीयर्स का रिजल्ट है ये लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज ने अपने प्रेडिसेसर की लिमिटेशंस को देखा और बोला, नहीं यार, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आता है रियल ड्रामा। सी लैंग्वेज की एंट्री होती है। ये एक अर्थक्वेक था प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। ये एक अर्थक्वेक की तरह देखा जाता है। असेंबली कोड का रिप्लेसमेंट नहीं भाई, ये तो रेवोल्यूशन था, कंप्यूटर साइंस का 9/11 मोमेंट। लेकिन देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम हमेशा से एटर्नल स्ट्रगल्स चलती रहती है, जैसे ईज़ ऑफ यूज़, रॉ पावर की जंग, सेफ्टी एफिशिएंसी की बैटल, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की वॉर। ये एक ट्रेड ऑफ था। जो इतने सारे ट्रेड ऑफ्स हमने गिनाए, जैसे ईज़ ऑफ यूज़ और रॉ पावर, सेफ्टी एफिशिएंसी, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये ट्रेड ऑफ्स हर लैंग्वेज के डेवलपमेंट में आते हैं और हर लैंग्वेज किसी चीज़ में अच्छी होती है, किसी चीज़ में बेकार होती है। अब आते हैं प्री सी एरा। सी नहीं थी तब क्या दिक्कत थी? सी नहीं थी, हमारे पास 3 बहुत अच्छी लैंग्वेजेस थी तब भी, जिसमें से तीनों का नाम FBA से हम लोग याद रख सकते हैं। फोर्ट्रान, बेसिक, असेंबली। फोर्ट्रान अच्छा था बट सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए एक डिज़ास्टर। बेसिक बिगनर फ्रेंडली था, बहुत ईजी टू लर्न थी, बट पावरफुल प्रोग्राम्स नहीं बन सकते उससे। असेंबली तो भैया गॉड मोड पावर के साथ था, लेकिन उसके साथ मत्था पच्ची नॉर्मल प्रोग्रामर्स नहीं कर सकते। बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड थी असेंबली लैंग्वेज और एकदम केओटिक थी। बट यहाँ पे एक मेन विलन था, गो टू मैडनेस। बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रान ये सब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के एनिमीज़ थे। उनका स्टाइल था गो टू जंपिंग, जो हम लोग गो टू स्टेटमेंट हम लोगों ने सी प्रोग्राम में भी पढ़ा था। वो कहीं ना कहीं एक बैड प्रैक्टिस की तरह इमर्ज हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इसको काफ़ी समय तक यूज़ करते रहे थे, बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रान के टाइम पे। और इसकी वजह से रिज़ल्ट होता है स्पेगेटी कोड। स्पेगेटी कोड अब क्या होता है? स्पेगेटी, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक तरीके की फॉरेन की डिश होती है जिसमें सब खिचड़ी टाइप की मिली हुई, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता है। इतने सारे जम्प्स और ब्रांचेस, ऐसा लगता है एक प्रोग्रामर की ज़िंदगी गुजर जाएगी वो समझते समझते। कोड ट्रेस तो नहीं कर पाएगा। मेंटल जिम्नास्टिक्स लेवल भाई बहुत ज़्यादा चला जाएगा। देखो, पास्कल एक लैंग्वेज थी पास्ट में जिसने ट्राई किया था स्ट्रक्चरल अप्रोच, बट यहाँ पे एफिशिएंसी और एसेंशियल फीचर्स नहीं मिल पाए। फिर आया सेवियर, सी लैंग्वेज। जब पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए थे, यानी जब बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स, जैसे कि पहले हम लोग जानते थे एक डेजिग्नेटेड स्पॉट होता था जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स को रखा जाता था, वहाँ पे जब सिस्टम्स को रखना बंद किया गया, मतलब अभी भी रखे जाते हैं लेकिन सब प्रोग्रामर्स के हाथ में इंडिविजुअली जब सिस्टम्स आने लगे, तो हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग की असली पावर को समझा। तब सी लैंग्वेज ने सीन हाईजैक कर लिया एक तरीके से। ये एक क्वांटम लीप नहीं थी, ये टेलीपोर्टेशन था। सी लैंग्वेज की क्रिएशन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग एरा का बर्थ था एक तरीके से। कॉन्फ्लिक्टिंग एट्रीब्यूट प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, लेकिन सी प्रोग्राम ने ये सॉल्व कर दिया अपनी पावर, सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी के साथ। रियल प्रोग्रामर्स को मिल गई अनलिमिटेड पावर और जावा ने इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया। प्रोग्रामिंग हिस्ट्री में सी लैंग्वेज का एरा था एक गोल्डन एज और ये एक रेवोल्यूशन था।